गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो कि सबको पता है ना। बहुत सारे वीडियोस सबने देखे होंगे, सबको सिंपल पेंडुलम क्या होता है पता है, लेकिन उसकी चीज़ों को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसकी जो मोशन होती है वो सच में सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद उसका टाइम पीरियड का क्या बनाएंगे, डेरिवेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम, उसके बाद सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है वो पढ़ेंगे, टाइम पीरियड का डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक के टाइम पे सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन तो पढ़ ही सकते हो। सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, जिसे एक फिक्स एंड होता है, जिसको एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है। स्ट्रिंग के एक एंड पे क्या लगाते हैं हम, मास, है ना। इस मास को हम क्या बोल देते हैं, बॉब। और ये क्या हो गया अपना स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कैसा चाहिए हमें, मासलेस इनएक्सटेंसिबल चाहिए। कैसा चाहिए, मासलेस इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग कैसा चाहिए हमें, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा। उसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे क्या लगा दिया, मास लगा दिया। इस मास को क्या नाम दिया बेटा अपन ने, बॉब। अब इसे अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, यहां से मैं अगर इसे कहीं लेके जाऊं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं थ्रू सम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, इधर वापस आएगा बराबर। कितने से डिस्प्लेस किया हमने, थीटा से। तो ये जो बीच वाला पोजीशन है जो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के कहा है, एग्जैक्टली नीचे, इसे हम मीन पोजीशन बोल देंगे। अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूं तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ये जो बॉब है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा भैया, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये सच में सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड कैसा रहता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे मिलती है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। ऐसा समझ के चलते हैं यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हो गई भैया L। तो ये जो बॉब है इसका मास क्या बोल देते हैं अपन, M बोल देते हैं। लेट ये हम क्या बोल देता हूं मैं, मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बॉब का क्या हो गया, मास हो गया। थीटा क्या हो गया, उसका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया अपने लिए मीन पोजीशन। अब ये जो कोई बॉब है इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन से रहेंगे भैया, तो इसका खुद का वेट कहा जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। कितना है वेट, mg। अब यहां अगर थीटा, अगर मैं स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर दूं भैया तो यहां पे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। कितना बनेगा, थीटा। तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर दूं इस फोर्स के, तो ये दो कंपोनेंट इस प्रकार आएंगे। ये हो जाएगा जिसके साथ एंगल है वो और जिसके साथ एंगल नहीं वो कौन बन गया, साइन। तो ये जो बॉब है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब आर, पहला इट्स ओन वेट, इट्स ओन वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे एक्ट होगा वेट उसका, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। वेट कहीं पे भी रहे हमेशा कैसा एक्ट होता है भैया, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। चलिए दूसरा फोर्स कौन सा है, तो ये जो बॉब और स्ट्रिंग है इस पे कनेक्टेड जो टेंशन है वो टेंशन T इन स्ट्रिंग। ये दो फोर्सेस है। अब यहाँ पे जो ये बॉब का मास था अपना mg, इसका एंगल कितना है भैया, थीटा। अब ये थीटा के साथ एंगल है तो इसके हमने कितने कंपोनेंट बनाए, दो। जिसके साथ एंगल वो कॉस हो गया, जिसके साथ एंगल नहीं वो साइन हो गया। तो हमने वेट
इज इक्वल टू एम जी इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। कितने में रिजॉल्व किया? इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स बनाए इसके? 2। पहला कौन? एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ, तो ये इसे बैलेंस कर देगा। एम जी कॉस थीटा विच बैलेंसेस टेंशन। देखो ये थ्योरी समझना है, बैलेंसेस क्या करेंगे और टेंशन को बैलेंस करेगा। वही एम जी साइन थीटा क्या करेगा? इस बॉब को वापस लाने की कोशिश करेगा। तो बी एम जी जिसके साथ एंगल था वो कॉस हो गया, ये कौन है अपने पास? एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। एक्ट एज ए क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसे वापस कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा? मीन पोजीशन। हमें पहले भी पढ़ चुके, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से इधर वापस लेके जाने का काम कौन कर रहा है? एम जी साइन थीटा। तो ये कौन सा फोर्स हो गया अपने लिए? एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया भैया? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें पता चल गया कि रिस्टोरिंग फोर्स, सपोज मैं बोल देता हूं एफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी साइन थीटा। इसको साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है अपोजिट ना। हम ऐसा बोल सकते हैं सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा को हम थीटा के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। तो अब साइन थीटा क्या है अपने पास वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा एक्चुअल में क्या है अपने पास? इस पे से अगर मैं देखूँ तो ये ट्रायंगल दिखता है। सपोज ये मैंने एक्स कर दिया, ये लेंथ हो गई और ये थीटा। अब ये क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल सपोज। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया? एक्स बाय एल। क्या बन गया? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एम जी एक्स बाय एल। अब एम जी और एल तो कांस्टेंट है, सिंस एम कॉमा जी एंड एल आर क्या है? सब कांस्टेंट है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? माइनस एक्स। जब भी रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल रहता है, साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो मोशन क्या होती है? एसएचएम होती है। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ऐसा बोलते हैं कि मोशन ऑफ, हम ऐसा बोलते हैं एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली। अब मैं उसको स्टेटमेंट में नहीं लिखता, इस बेसिस पे हम बोल देंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब ऑफ, मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। सिंपल पेंडुलम इज क्या है? एसएचएम है। ये हमें यहां से पता चला। अब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अब टाइम पीरियड को क्या निकाल सकते हैं हम? हमें पता है एफ यानी क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर हो गया, ये अपने पास एम जी एक्स बाय एल। तो यम यम कैंसल, तो ए बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय एल। तो एक्स बाय एल ही कंसिडर करो, तो सॉरी जी बाय एल, तो माइनस साइन को भूल जाते। अब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है? जी बाय एल। हमने ऑलरेडी जब टाइम पीरियड पढ़ा था, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या था अपने पास? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं बेटा 2 पाई बाय क्या था? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ये हो जाता है टाइम पीरियड का इक्वेशन। क्लियर? समझ में आया? दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो क्या किया हमने? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक स्ट्रिंग रहता है जिसको एक हेवी मास सस्पेंडेड रहता है फ्री एंड पे, और वो ऑसिलेट होता है, उस चीज को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब सिंपल पेंडुलम के जो मास सस्पेंडेड है उसे नाम क्या दिया गया? बॉब। अब इसे अगर मैं कहीं डिस्प्लेस करता हूं तो ये वापस आएगा किसकी तरफ? मीन पोजीशन की तरफ, और ये ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा। तो इसकी मोशन ऑसिलेशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, ये हमें चेक करना था। तो हमने क्या किया? उसका ये हम क्या बोल दिया? मास।
थीटा क्या हो गया उसका स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सपोज x इतना डिस्प्लेसमेंट लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया x। अब इस बॉब पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन थे, इसका खुद का वेट mg जो कहा जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस स्ट्रिंग में आने वाला क्या है भैया, तो टेंशन है, स्ट्रिंग में आने वाला क्या है, टेंशन। तो इस वेट के हमने दो कंपोनेंट करे, एक अलॉन्ग दिस एंड एक अलॉन्ग दिस। तो जिसके साथ एंगल वो क्या बना, कॉस कंपोनेंट बना, जो इधर लेके जा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट बना, साइन कंपोनेंट बना। तो ये हो गए फोर्सेस उस पर एक्ट होने वाले, वेट और टेंशन। और वेट के हमने दो कंपोनेंट करे, एक किसको बैलेंस किया, टेंशन टी को, और दूसरा वाला जो mg साइन थीटा, इसने किसका काम किया, रिस्टोरिंग फोर्स का, उसे वापस लेके जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो हमने बोल दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स Fr इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg साइन थीटा। अब साइन थीटा इस ट्रायंगल पे से क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन गया x/l। और साइन थीटा को हमने क्या बोल दिया, नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू x/l। तो यहाँ पुट किया, तो ये हुआ रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg x/l। सिंस mg और l तो कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या दिखा हमें, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड माइनस साइन है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है भैया, डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये कौन सी मोशन हो गई, SHM हो गई। तो यहाँ पे हमें पता चला। अब इस फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स को हमने काय के साथ इक्वेट कर दिया, अप्लाइड फोर्स के साथ, ma के साथ। माइनस साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो a/x इक्वल टू g/l हो गया। और टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या बोलता है, 2π/√ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो 2πl/g, ये बना अपना टाइम पीरियड। लेकिन ये इक्वेशन वैलिड कब है, तो इसकी कुछ कंडीशन है भैया। कंडीशन क्या क्या है वो सुन लो, लिखता नहीं मैं। ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जिससे बॉब सस्पेंड, ये कम से कम 20 गुना ज़्यादा चाहिए इसके एम्पलीट्यूड के, किसके, इसके एम्पलीट्यूड के। और जो स्ट्रिंग है वो हमेशा मासलेस और इनएक्सटेंसिबल चाहिए। कैसी चाहिए, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। और ये इक्वेशन कब अप्लीकेबल है, जब थीटा बहुत स्मॉल हो। मतलब ऐसा समझ के चलो 0 से 10 डिग्री तक ये इक्वेशन अप्लीकेबल है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। समझ में आया, तो ये इसकी कंडीशन है। अब जो अपना ये इक्वेशन बना है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। क्या बना बेटा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। होप सबको ये इक्वेशन समझ में आ गया। क्या क्या किया हमने वो एक बार फिर से देख लेना आप लोगों ने और अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। अब इस टाइम पीरियड के इक्वेशन पे से हमें मिले भैया लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसे हम लॉज ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ पेंडुलम। तो वो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना के फटाफट लिख के समझ लेना है। चलिए, चलिए बेटा देखते हैं अभी हमें क्या मिला इक्वेशन, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो इस पे से हमने लॉज लिखे हैं कुछ। तो पहला लॉ ये बोलता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, दिख ही रहा है। दूसरा और बोलता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तीसरा बोलता है टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। तो ये आइसोक्रोनस लॉ बोलते हैं कि टाइम पीरियड मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है। अब एक चीज आती है भैया, मतलब अगर सेम पेंडुलम हम अर्थ पे और मून पे लेके गए, तो मून पे लेके गए तो उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी क्या हो जाएंगी, चेंज। ठीक है, चलो। अब अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, कितना है, 2 सेकंड है, तो उस पेंडुलम को हम बोल देते हैं सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। लेकिन कब बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम, जब उसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 सेकंड। मतलब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर दिया, तो इधर क्या बचेगा, 2π√L/g, 2 विल गेट कैंसल, तो 1/π इज इक्वल टू √L/g। तो ये हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो 1/π² इज इक्वल टू L/g। तो L इज इक्वल टू क्या बना, G/π²। तो ये हो जाएंगी
लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, क्या हो जाएंगी लेंथ ऑफ सेकंड। अब लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम भी अर्थ पे अलग रहेंगी, मून पे अलग रहेंगी। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आज का अपना सिंपल पेंडुलम। कौन हुआ? सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन रोटेशनल डायनामिक्स। तो इन दोनों का कंपैरिजन एक टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो वैसे के वैसा पढ़ना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज इट। तो ये हुआ सिंपल पेंडुलम। अब इस पे 2 सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आई विल कंडक्ट देम, है ना। तो वीडियो जानबूझ के मैं छोटे बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग फटाफट देख सके और जल्दी जल्दी कवर अप कर सके। इसको लग के दूसरे इसमें अपन 2 न्यूमेरिकल देखेंगे इसके, उसके बाद आएगा अपना एंगुलर एसएचएम का पार्ट, फिर डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, फ्री डैम क्या होता है, अंडर डैम क्या होता है, तो थ्योरी पार्ट है, उसे तो समझना ही है हमें। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना हो गया आज का सिंपल पेंडुलम। क्लियर? ठीक है बेटा, थैंक यू। सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, सिलेबस फटाफट कवर हो रहा है तो इसको ही फॉलो कीजिए, चलेगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।